students, a very good morning. Welcome to part 5 of lesson number 2, shapes and angles. तो students, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं. I hope with that you have got the clarity as in how the angles can be measured. Okay, so in today's class we'll be continuing with the same exercise of workbook page number 26. Okay, now the question over here is, draw picture around the angle shown below and write which type of angle it is. Right angle, less than right angle or more than right angle. An example is given. जैसे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्रोकोडाइल का पिक्चर बना हुआ है और अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो क्रोकोडाइल की पिक्चर के अंदर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है उसके माउथ में. ओके, अब आपको बताना है कि वेदर ये राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है. तो अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से पढ़ा है और अगर आपने अच्छे से उसको समझा है स्टूडेंट्स, तो ये देख के आप बता सकते हो कि दिस इज लेस देन राइट एंगल. ओके, सो लेट अस लुक एट द सेकंड डायग्राम. स्टूडेंट, सेकंड डायग्राम में क्या देखना है आपको कि देखो यहाँ पे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है एंड हियर देयर इज एन एंगल फॉर्म. तो अब हम कैसे मेजर करेंगे कि ये राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है. तो स्टूडेंट्स देखो, अगर वो 90 डिग्री है तो इट इज राइट एंगल. अगर वो 90 से ज्यादा है मतलब मोर देन राइट एंगल. अगर वो 90 से कम है तो इट इज लेस देन राइट एंगल. ओके, तो आप कैसे मेजर करोगे? आपका जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रोटेक्टर आता है स्टूडेंट्स, आपको वो यहाँ पे रखना है. उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे मैंने माउस रखा है एंड आपकी लाइन नीचे वाली यहाँ जा रही है. तो यहाँ पे जो जीरो चालू होगा ना स्टूडेंट्स, वो मोस्टली अंदर का नंबर जो आपका काउंटिंग रहेगा उसको आप काउंट करोगे और आपको देखना है कि वो जीरो से लेके यहाँ पे कहाँ पे आता है वो नंबर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली ये वाली लाइन 90 को टच करेगी. मतलब ये एग्जैक्ट 90 को टच कर रहा है स्टूडेंट्स. तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा राइट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, I hope you have understood this. Let us go to the next question. तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड. जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है. ये आपको इस तरीके से इमेज दी हुई है. अब स्टूडेंट्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज जस्ट बिकॉज द डायग्राम इज लिटिल बिट इन्वर्टेड और लिटिल बिट क्रॉस. आप जरा भी इस चीज को टेंशन मत लेना कि डायग्राम क्रॉस है सर, तो अब हम क्या करें स्टूडेंट्स. आपको आपका प्रोटेक्टर लेना है. वो प्रोटेक्टर आपको इस सेंटर पॉइंट पे रखना है जहां पे मैंने अभी एरो रखा है. ओके, एंड प्रोटेक्टर आपको इस तरीके से रखना है कि जो इसके नीचे की लाइन है स्टूडेंट्स वो एग्जैक्ट इसको टच करे. मतलब आपका जीरो इस लाइन पे आना चाहिए. और अगर आप आपका जब प्रोटेक्टर रखोगे, आपका ये जो नीचे का जीरो वाला लाइन यहाँ पे टच होगा, तो आप जब 90 चेक करोगे स्टूडेंट्स तो आपका 90 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा. मीनिंग, इसका मीनिंग क्या कि ये लाइन 90 को टच हो रही है, मतलब ये भी स्टूडेंट्स राइट एंगल है. तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स राइट एंगल. ओके, सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट डायग्राम. नेक्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स हमको, जैसे कि आपका अगला डायग्राम है. ओके, तो आपको क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, ये देखो ये दोनों लाइन है, इसका सेंटर पॉइंट आता है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो रखा है एरो. ओके, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको आपका ज्योमेट्री मतलब वो सॉरी प्रोटेक्टर आपको यहाँ पे रखना है एंड आपको ध्यान देना है कि हमारा लाइन यहाँ से चालू होके इस साइड जा रही है, राइट. तो आपको नंबर यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर का सेंटर का पॉइंट आएगा एंड इस साइड जो नंबर चालू होगा मतलब यहाँ से 0 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा. ऐसे जो काउंटिंग चालू होती है स्टूडेंट्स वो प्रोटेक्टर पे आपको चेक करना है. और जब आप इसको स्टूडेंट्स चेक करोगे तो रफली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 120 के आसपास तक आएगा. अगर ये 120 डिग्री आता है स्टूडेंट्स मतलब ये 90 से ज्यादा है, तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे मोर देन राइट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे हमने मोर देन राइट एंगल क्यों लिखा स्टूडेंट्स. जब आप आपका प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, ओके, तो यहाँ पे आपकी बेस लाइन जो है नीचे वाली वो यहाँ जा रही है
तो यहाँ से जीरो का आप जब काउंट करना चालू करोगे 0, 10, 20, 30, 40, तो ये ऊपर की लाइन जिस नंबर को टच करेगी ना स्टूडेंट्स, वो रफली 90 से ज्यादा आएगा। ये 120 स्टूडेंट्स, रिमेंबर ये मैंने आपको एग्जैक्ट डिग्री नहीं बताया है, मैंने रफली एक कैलकुलेशन बताया है कि लगभग ये 120 के नियर बाई तक आएगा। तो इमेजिन करो अगर ये 90 से ज्यादा ही आएगा तो आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, मोर देन राइट एंगल। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस टू डायग्राम, दिस टू क्वेश्चंस आल्सो। लास्ट के जो दो क्वेश्चंस है ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं आपको सिर्फ इसका आंसर बता दे रहा हूँ अभी से स्टूडेंट। यहाँ पे इसका आंसर आएगा लेस देन राइट एंगल, और इसका आंसर, लेट्स डू वन थिंग, व्हाई डोंट यू सॉल्व इट एंड टेल इट टू मी, ऑलराइट? सो let us look at question number 8, that is on page number 27. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, state the type of angle shown in the picture given below, right angle, less than right angle और more than right angle. Okay, तो स्टूडेंट्स देखो, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे सबसे पहले ब्रीफ कर दूं स्टूडेंट्स, के एकदम सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर लाइन आपकी, वेट 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर आपकी लाइन ऐसे स्ट्रेट आती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो समझ लो कि ये राइट एंगल है, ठीक है। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट से इस साइड रहेगी तो ये होगा स्टूडेंट्स लेस देन राइट एंगल। अगर आपकी लाइन यहां से, 1 सेकेंड, अगर आपकी लाइन इस लाइन से इस साइड जाती है तो ये होगा स्टूडेंट्स मोर देन राइट एंगल। ऑलराइट, ये जस्ट एक आइडिया है स्टूडेंट्स आपके लिए। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस डायग्राम को, डायग्राम नंबर 1, 2 एंड 3 को मैं अभी इरेज नहीं करता हूं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर 1, तो देखो ये इसकी बेस लाइन है, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, तो हमको इसके बारे में लिखना है। तो ये नीचे की इसकी बेस लाइन है स्टूडेंट्स, और ये इसका सेकेंड लाइन यहाँ पे जा रहा है। तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो, रुको मैं इसको पहले लेबलिंग भी कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इसको मैं करता हूँ 1, ओके, देन इसको मैं करता हूँ 2, एंड देन इस डायग्राम को मैं लेबल करता हूँ स्टूडेंट्स 3। ओके, नाउ लेट अस लुक एट नंबर 1। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी नंबरिंग किया है ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए किया है। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है वो लगभग मैंने जो नंबर 1 लिखा है उससे मिल रहा है। ओके, उससे मिल रहा है, मतलब ये वाला, वेट, लेट मी मेक इट बेटर फॉर यू, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ओके, नंबर 1 इज मोर। ओके, देन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मैं नंबर 2 लिख रहा हूं ये है आपका राइट। देन यहाँ पे जो मैं नंबर 3 लिख रहा हूं ये है लेस। ओके, तो अब हम हमारे एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप इस डायग्राम को चेक करोगे तो मैंने यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा है उससे ये इमेज ऑलमोस्ट मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा, तो वो आपका आंसर लिखोगे मोर देन राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो देखो आप इसको, ये जो इसका ये वाली जो लाइन है इसको आप बेस लाइन कंसिडर करना, और ये जो इसका आर्म है, जो इसका हाथ लंबा हो रहा है, इसको आप सेकेंड लाइन को कंसिडर करना। जब आप इस सेकेंड लाइन को स्टूडेंट्स कंसिडर करोगे ना तो ये 90 से थोड़ा सा कम होगा। तो स्टूडेंट्स सेकेंड का आपका जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी less than right angle, less than right angle. Okay, let us look at number 3. Okay, number 3, अब जब आप यहाँ पे देखते हो स्टूडेंट्स तो ये देखो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, मीनिंग हमें ये मेजर करना रहेगा। तो ये नंबर 3 जो क्वेश्चन का है, और जो हमने 3 डायग्राम बनाए हैं 1, 2 एंड 3, तो इस 3 डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स नंबर 3 वाला नंबर 3 से बिल्कुल मिलता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेस देन राइट एंगल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ
लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4, 5, 6 एक काम करता हूं, मैं आप लोग को नहीं कराता हूं, मैं सीधा आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर आप 8 देखोगे स्टूडेंट्स, तो देखो हियर देयर इज एन एंगल व्हिच इज बीइंग फॉर्म। यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, और ये एंगल स्टूडेंट्स बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बन रहा है। मतलब जब भी कोई एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बनता है स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बना के बता रहा हूँ, कोई भी एंगल अगर ऐसे बनता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ये बन रहा है हमारा राइट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल। ओके, सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपके रेफरेंस के लिए मैं कर देता हूं। अगर आप ये देखते हो क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, तो सी वेयर इज द एंगल फॉर्म? द एंगल इज फॉर्म्ड ओवर हियर बिटवीन हिज आर्म्स, बिटवीन हिज हैंड, उसके हाथ के बीच में एंगल बन रहा है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे, तो हमने जो थर्ड वाला डायग्राम बनाया था, जैसे मैं आपको फिर से बना के बता रहा हूं, तो ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये लाइन कुछ ऐसी बन रही है। देखो 90 होगा तो स्टूडेंट्स ऐसे रहेगा, ये ऐसे बन रहा है, मतलब ये 90 से लेस है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन राइट एंगल। ओके, so with this we complete our question number 8. Let us look at question number 9. So what does question number 9 says? Question number 9 says write the number of angles hidden in the words given below and complete the table. Okay, स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पे हमारे सामने है ना एक नाम दिया हुआ है USHA, उषा। ओके, अब हमको क्या करना है इस नाम में? सबसे पहले हमको ढूंढने हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कितने स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं चेक करूं, तो देखो यहाँ पे मेरा बन रहा है एक राइट एंगल। ओके वेट, लेट मी यूज अ लिटिल, थोड़ा मैं डार्क यूज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। देखो मेरा यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है राइट एंगल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है एंगल, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। Here there is an angle which is being formed. Here there is a right angle. यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे कहीं भी राइट एंगल नहीं बन रहा, बिकॉज राइट एंगल के लिए द लाइंस शुड बी कंप्लीटली स्ट्रेट। इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी बनेगा आपका राइट एंगल। ओके, अब हम काउंट करते हैं कि हमारे कितने राइट एंगल बने। चलो देखो काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी, कितने एंगल्स हमने काउंट किए? 10। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको काउंट करना है लेस देन राइट एंगल, मतलब कितने एंगल हैं जो 90 डिग्री से कम बन रहे हैं। अब मैं काम करता हूं स्टूडेंट, सबसे पहले जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूं। ओके, अब स्टूडेंट्स लेस देन राइट एंगल का मतलब क्या होता है कि वो लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी अंदर के साइड पे रहनी चाहिए। तो जैसे भी आपके सामने जो स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस डायग्राम शोज लेस देन राइट एंगल। ओके, एंड अब मैं आपके सामने येलो कलर से लेस देन राइट एंगल को मार्क करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल बना है, यहाँ पे एक एंगल बना है लेस देन 90, और यहाँ पे एक एंगल बना है लेस देन 90। ओके, तो अब काउंट करो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी एंगल्स आर लेस देन 90? सो दैट इज 1 2 एंड 3। सो हियर वी विल राइट 3, बिकॉज 3 एंगल्स है जो कि लेस देन 90 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज मोर देन राइट एंगल। अब स्टूडेंट्स देखो मोर देन राइट एंगल कैसे होगा, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन ना होके वो लाइन थोड़ी, वेट लेट मी यूज अनदर कलर, मैं ये ब्लैक कलर यूज करता हूँ। वो लाइन स्ट्रेट ना होके वो लाइन थोड़ी इस साइड ऐसे बेंड रहेगी, तो इसे कहेंगे मोर देन राइट एंगल। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है एक एंगल ये बन रहा है विच इज मोर देन राइट एंगल,
और यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है विच इज मोर देन राइट एंगल। सो व्हाट इज माय आंसर? हमारे कितने ऐसे एंगल्स बने जो कि मोर देन राइट एंगल है स्टूडेंट्स? दैट इज 2। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी गॉट 10, 3 and 2. I'll summarize this once again for you. Okay, now how many right angles? तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जितने भी right angles हैं, I have marked the same with red color. तो अगर आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि राइट एंगल कैसे बनता है। ओके, राइट एंगल इज फॉर्म्ड when the line is completely straight, it makes a right angle. Okay, now talking about the second question, that is how less than a right angle, मतलब less than right angle कैसे बनता है, तो मैं वो भी आपको बता दूं। जब लाइन स्ट्रेट ना होके थोड़ी इस साइड बेंड रहती है तो उसे हम कहते हैं लेस देन राइट एंगल। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, आई हैव मार्क्ड ऑल द एंगल्स विथ येलो कलर विच आर लेस देन राइट एंगल, सो यू कैन काउंट इट 1, 2 and 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोर देन राइट एंगल। ओके, तो मोर देन राइट एंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वो लाइन स्ट्रेट नहीं, थोड़ी इस साइड बेंड रहती है। This is more than right angle. So I have marked all the more than right angle with black color. So as you can see it on the screen, we have got 1 and 2. We have got two angles which are more than right angle. So मैंने यहाँ पे लिख दिया 2. Okay. So with this we complete question number 1 of we complete sub question 1 of question number 9. Let us go to question number 2. Now this will be one last question which I'll be solving in today's क्लास। ओके, सो यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है LAXMI, लक्ष्मी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें काउंट करना है कि कितने यहाँ पे राइट एंगल्स बन रहे हैं, कितने यहाँ पे लेस देन राइट एंगल है और कितने यहाँ पे मोर देन राइट एंगल बन रहा है। तो अब हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू काउंट हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर। ओके, तो राइट एंगल काउंट करने के मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स, द लाइन शुड बी कंप्लीटली स्ट्रेट एज यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। ओके, तो कहाँ पे ऐसी जगह है जहां पे वी आर गेटिंग अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। तो आओ अब हम काउंट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। ओके, देन मैं थोड़ा ये फॉन्ट को एकदम पतला करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है एंड यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है। ओके, तो अगर हम काउंट करते हैं कितने राइट एंगल बने, सो काउंट अलोंग, दैट इज 1, 2, 3, 4 and 5। ओके, सो स्टूडेंट्स देयर आर 5 राइट एंगल्स इन द नेम लक्ष्मी। ओके, नाउ विल बी काउंटिंग लेस देन राइट एंगल, मतलब कितने एंगल्स हैं जो 90 से आई एम सॉरी जो 90 से कम है। तो चलो अब हम उनको भी पहले काउंट करते हैं। ओके, लेट मी सिलेक्ट द yes, let me all mark all the less than right angle with let's say blue color. Okay, मैं सभी लेस देन राइट एंगल को ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा आई एम सॉरी आई डोंट थिंक ब्लू कलर आप लोग को विजिबल होगा, आई एम मार्किंग इट विद ब्लैक कलर। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है। ऑल दिस 3 आर लेस देन राइट एंगल हियर एंड हियर। ओके, देन यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। सो ऑल दीज एंगल्स व्हिच आर करंटली फॉर्म्ड राइट नाउ आर ऑल लेस देन राइट एंगल। तो आओ अब हम उनकी नंबर्स को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। Okay, so I have got 8 angles which are less than right angle. Now the last question is more than right angle. अब हमें काउंट करना है कि कितने ऐसे एंगल्स हैं जो मोर देन राइट एंगल है। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स उसे जो है येलो कलर से मार्क करने जा रहा हूँ। अब देखो जितने एंगल्स बच रहे हैं बेसिकली वो मोर देन राइट एंगल होंगे। तो सी हियर, वेट, लेट मी सिलेक्ट अनदर कलर।
तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 बचा, ये 2, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंड यहाँ पे एक एंगल बन रहा है. ओके, सो देर आर 4 एंगल्स दैट आर मोर देन राइट एंगल. Okay, so I hope students you have understood the sub question 2 of question number 9. Okay, so with this we end our class for today. Question number 3 जो कि है नेम लिखा है नमन, आपको इसकी एक्सरसाइज आपको खुद से फाइंड करनी है. All right, so with this we end the class for today. We'll be continuing with question number 10 in the next class. Thank you students.